वो मासूम थी, लेकिन बुली कर कर के उसको इतना ज़्यादा चोट पहुंचाई गई कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं अमायरा की, जिसे हमारे बीच से गए हुए लगभग 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगी हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, और सवाल भारत का हर वो युवा पूछ रहा है कि हमारी एजुकेशन आखिर जा कहाँ रही है। स्कूल में, कॉलेजेस में जो बुली होती है वो बच्चे के मन पर कितना इम्पैक्ट डालती है। चलिए जानते हैं आज कुछ स्टूडेंट्स से। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने स्कूल लाइफ एंजॉय की होगी, राइट? लेकिन जिस तरीके से स्कूल में बच्चों को बुली किया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी स्कूल अछूता रहा हो इससे। हर जगह पर कोई ना कोई ऐसा विक्टिम होता ही है। उस सिस्टम से कैसे लड़े बच्चे, जो 9 साल के बच्चे आज सुसाइड करने पर मजबूर हो गए हैं? क्या है आपकी राय, क्या सोचना है आपका? उन्हें अपनी फैमिली से सारी सिचुएशन और सारी सब कुछ एक्सप्लेन करनी चाहिए अपनी फैमिली को कि क्या चल रहा है हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, क्या लाइफ हो रही है हमारी, क्या चल रहा है, कैसा एजुकेशन सिस्टम है, क्या टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं अच्छे से, टीचर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं उनके साथ। ये सारी चीज़ें हमारे परिवार के साथ हमें एक्सप्लेन करनी चाहिए, जो हमें हेल्प करेगा हमारे परिवार के साथ, मतलब इन्वॉल्व होने के लिए ये सब चीज़ें। ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अमायरा ने कोशिश की थी, एक बार नहीं बार बार कोशिश की थी अपने मम्मी पापा को सच बताने की। लेकिन क्या लगता है कि आजकल पेरेंट्स के ऊपर भी इतना प्रेशर है कामकाज करने का, नीरजा मोदी जैसे स्कूल में पढ़ाने का, तो फीस तो देनी होगी ना भाई साहब। और उस फीस को देने के चक्कर में, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में उन्होंने पूरे 1 साल तक इस टॉर्चर को सहा, अपनी बच्ची को भी सहने दिया। यहाँ इस मोमेंट के लिए क्या कहेंगे आप? यहाँ इस मोमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ये रहता है कि बच्चे की जो एज थी वो 9 ईयर थी। इस एज में कोई भी डिप्रेशन नहीं होता है, इंजॉय लाइफ होती है, खेलना, प्लेइंग। तो इस स्कूल में भी कोई बर्डन नहीं होता है इतना कि वर्क लोड हो। तो बात इतनी है कि जो वो नायरा थी, 9 साल की बच्ची, जो भी उसको कुछ कमी थी वो अपने पेरेंट्स को शेयर करनी चाहिए थी उसको। और हालांकि बहुत बर्डन दे रखा था उनके ऊपर कि ये करो वो करो। आजकल टीचर्स बहुत करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। एक्चुअली वो सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए हमें, हमारे टीचर्स लोगों का हमें। जैसे कि मैं भी स्कूल में पढ़ा था तो टीचर बोलते थे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। एक्चुअली जो हमें सोचना है, हमें वो उसमें आगे जाना चाहिए। तो वो उनकी राय पे चलते चलते ये सारे हमारे दिमाग में बैठ जाती है, डिप्रेशन होता है, प्रेशर आ जाते हैं, फिर उस वजह से उसने शायद सुसाइड किया हो। और कई सारी इनके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स रहे, मैं जानूंगी। और स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, यहाँ पर कुछ गर्ल्स भी हमारे साथ हैं। अमायरा गर्ल थी, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या लगता है एक 9 साल की बच्ची को सुसाइड करने पर किसने मजबूर किया? टीचर्स ने, उन बुली स्टूडेंट्स ने किया? क्या कहेंगे आप? मैम एक्चुअली पहले तो बच्चों को ना पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए जो भी हो। एक्चुअली मैं छोटी थी ना तो मैं सब कुछ जाके बताती थी। रिसेंटली जो होता था वो सब कुछ बोलती थी। तो मेरे साथ ऐसा था कि मैं स्ट्रेस फ्री रहती थी, या फिर मम्मा मैनेज कर लेती थी। मम्मा मेरे को बोलती थी ऐसे कर वैसे कर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ। एंड एट दैट टाइम मेरी मम्मा हाउसवाइफ थी, तो उन्होंने बहुत कुछ हैंडल कर रखा था कि हाँ अगर कुछ भी होगा तो मैं बता दूंगी ये वो। और रहा टीचर्स का, तो टीचर्स ने ऐसा एनवायरनमेंट बना रखा है बच्चों के ऊपर कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं जाना है, या फिर आपको इतना बर्डन बना के रख रखा है छोटे छोटे बच्चों पर कि उनका अगर आप बैग भी देखोगे ना तो मिनिमम 15 से 20 बुक्स और नोटबुक्स होंगी उनकी। और इतना पढ़ाई नहीं होता है, 2-2, 2.5-2, 3-3 बज जाते हैं बच्चों को, ऊपर से मोबाइल फ़ोन्स कि उनका ना बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है। बुली और रैगिंग सिस्टम के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि कॉलेज में रैगिंग सुनी थी, लेकिन अब बुली की वजह से सुसाइड्स बढ़ने लगे हैं। और उस एनवायरनमेंट के अंदर आजकल का स्टूडेंट क्या सफ़र कर रहा है? स्कूल जाने से डरेगा, कॉलेज जाने से डरेगा, क्या कहेंगे आप? मैम बुली वाला सिस्टम जो है वो एक स्कूल की जो सोसाइटी होती है ना, उस स्कूल का जो मेन हेड है उनको देखना चाहिए कि उनके स्कूल में किस टाइप का बच्चा आ रहा है और किस टाइप का बिहेव कर रहा है, और बच्चे अच्छे हैं या नहीं है। परसेंटेज मार्क्स मैटर नहीं करते। आजकल के स्कूल में सिर्फ परसेंटेज और मार्क्स के हिसाब से बच्चों को लिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि उनका पीछे का बैकग्राउंड क्या था, या फिर अगर कोई भी उनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर्स ओनली स्कूल पढ़ाई इसी पे ध्यान देते हैं। और ये नहीं देखते, पढ़ा के चले जाते बच्चों को, ये नहीं देखते कि आफ्टर दी क्लास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से बच्चे क्या
नॉटी तो होते हैं बच्चे, ऑफ कोर्स नॉटी होते हैं, शैतानियाँ करते, बट रैगिंग वाला जो सिस्टम है अभी से हो रहा है, तो इससे तो ये वाला मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना चाहिए, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा मैम, लाइक शेयर करना चाहिए सब कुछ बच्चों को, उनसे पूछना चाहिए। आजकल के जो लोग हैं वो ये नहीं पूछते बच्चे कैसे हैं, ये पूछते हैं कि हम लोग लाइक अपने में ही लगे रहते हैं, बच्चों को भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स भी ऐसे हो रहे हैं आजकल के कि लाइक बिल्कुल बच्चों पे ध्यान नहीं देना है, नन जो होती है जो भी वो हायर करते हैं उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि हाँ ये देख लेंगे हमारे बच्चों को। ये बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कहती हैं कि अमायरा अपने माँ बाप से भी कहती थी, अमायरा ने टीचर से भी शिकायत की, आखिरी 35 मिनट में 3 से 4 बार वो शिकायत करने टीचर के पास पहुंची है, लेकिन उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि टीचर उसे ही डांट कर भगा रही है। इसमें आप दोषी किसको मानती हैं? इसमें मैं ऑफ कोर्स टीचर को और पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया और टीचर्स ने अच्छा एक्शन नहीं लिया। टीचर ने बच्चों को समझा नहीं और बच्चे को लाइक ऐसे ट्रीट करा कि हाँ बच्चा है, भगा देते हैं, थोड़ी देर में देख लेंगे, या फिर टीचर अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि उसने बच्चे को बिल्कुल नहीं देखा और उसने लाइक ऐसा नहीं सोचा कि शायद तक बच्चा भी कुछ सफ़र कर रहा होगा, या फिर उसका मेंटल पीस ख़राब है, या फिर शी इज़ नॉट फाइन, मे बी शी वॉन्ट समवन, शी वॉन्ट्स टू शेयर समथिंग। आजकल ये टीचर्स नहीं देखते, टीचर्स ये देखते हैं हम आएंगे, हम पढ़ाएंगे, हम चले जाएंगे, उसके बाद जो होगा वो बच्चे देख लेंगे, पेरेंट्स देख लेंगे। और पेरेंट्स ही देखते बच्चे घर पे आएंगे, खाएंगे, उसके बाद टीचर्स देख लेंगे स्कूल भेजने के बाद। तो बच्चे बिल्कुल अकेले हैं अभी। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चे बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं। स्कूल में टीचर्स नहीं सुन रही हैं, घर पे पेरेंट्स नहीं सुन रही हैं, रहने के लिए उनके पास भाई बहन नहीं है, दोस्त नहीं है, और इस बुली सिस्टम के खिलाफ हम सबको इकट्ठा होकर लड़ना होगा। दोषियों को सजा दिलवाने के लिए हमारा जस्टिस संवाद के साथ आप जुड़ सकते हैं और आगे आकर इस सिस्टम के खिलाफ इस लड़ाई में अपना हिस्सेदारी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। क्या कहते हैं आप, इस सिस्टम के खिलाफ किस कदर एक्शन होने चाहिए, बताइएगा जरूर कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में। और ऐसे वीडियोज के लिए देखना ना भूले संवाद भारत का, भारत के लिए। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।